Let us understand now Laplace's equation of pressure, या जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि प्रेशर inside a liquid ड्रम। अभी ध्यान दो, टेक्स्ट बुक सारे बंद कर दो। अभी आगे क्या पहले 3 कंडीशन पढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। तीन टाइप के लिक्विड, एक जो फ्लैट है पहला, एक जो अगर ऊपर से तो मेरे को बात करनी कंटिन्यूस, जब से मैं लिखना चालू किया तो बातें करना चालू कर दिया। यहाँ तो आगे बढ़, एक जो अगर ऊपर से देखें तो कॉनकेव बना रहा है, और जो अगर ऊपर से देखें तो कॉन्वेक्स बना रहा है। अब तुम इमेजिन करो कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम ए समझो, A2, A3 और A1 दे देते हैं, और यहाँ पे B1, B2 और B3 दे देते हैं। अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि A और B पॉइंट्स, समझे, लोकेशन है, कोई तो कोऑर्डिनेट्स है, कुछ भी है, जो भी तुम बोले पॉइंट्स, या ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, समझे, यहाँ पे क्या है, कोई मॉलिक्यूल है। अब जनरली ये जो अपर एरिया है इसको हम फ्री सरफेसेस बोलते हैं। फ्री सरफेस के ऊपर एरिया ये एयर में, इसमें है एयर, समझे, ये एरिया किसमें है, एयर। जो बिलो एरिया, जो B1, B2, B3 है या बिलो मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर सरफेस के बिलो है, मतलब वाटर सरफेस के नीचे। अब हमें देखना है कि प्रेशर ज्यादा किधर है। अब ध्यान दो, ये फ्लैट है, तुम थोड़ा सा इमेजिन करो कि ऐसा, ये ऐसे कुछ था स्टार्टिंग, ये सारे कुछ ऐसे होते, ये ऐसे कुछ था, और उसको हमने ये फोर्सेस है दोनों, उसको हमने ऐसे कुछ खींचा। जब तुमने ऐसे कुछ खींचा तो एक फोर्स इधर गई, एक फोर्स इधर गई, और प्लेन सरफेस फॉर्म हो गया, समझे। प्लेन सरफेस का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ कि एक फोर्स यहाँ गई है, एक फोर्स यहाँ गई है, समझे। यहाँ पे एक बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दोनों इक्वल है। तो ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तो बोल सकते हैं प्रेशर अराउंड A1 इज इक्वल टू प्रेशर अराउंड B1। ये तभी केस आता है जब फ्लैट है, इनको याद रखना है। अगर फ्लैट लाइन है ऊपर नीचे प्रेशर सेम, समझे। अगर फ्लैट लाइन है तो ऊपर नीचे प्रेशर सेम। अब अगर विजुअली भी देखें तो अगर कोई सरफेस ऐसा हो तो सारा का सारा उसका वेट किधर आएगा, नीचे कि ऊपर, नीचे। तो B1 के ऊपर प्रेशर ज्यादा है A2 से, B2 के ऊपर प्रेशर ज्यादा है A2 से, हाँ ज्यादा है। तो हम लोग सीधा सीधा इसको बोल सकते हैं कि प्रेशर एट A2 इज लेस देन प्रेशर एट B2, समझे। क्या होता है, यहाँ से जो फोर्सेस है वो टेंजेंशियल बाहर जाती है, और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकलता है वो कुछ इस तरफ निकलता है। दो फोर्सेस का अगर ऐसे रिजल्टेंट ऊपर निकलेगा तो उसको सपोर्ट मिल रही है, ए वाले को सपोर्ट मिल रही है, तो बी वाले को क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। तुम अगर इसको सपोर्ट लेके ऊपर चलोगे तो उसको प्रेशर ही आएगा, समझे ऐसा है। अब इसका तो केस सिंपल है। अब इसी केस में जो फोर्सेस है उनका टेंजेंट कुछ यहाँ बनेगा, सपोर्ट किसको मिलेगी, यहाँ। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट
A3 is more than pressure at B3, या अगर हम आपस में कंपेयर करें तो सबसे जो लोएस्ट प्रेशर है वो V1 पे होगा, क्योंकि ये फ्लैट है, समझे, क्योंकि ये क्या है, फ्लैट। एक्चुअली ये केस नहीं है, ये दो समझाने के लिए केस है, केस ये दोनों है, समझे। तो अगर तुम ये दोनों केस देखो तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट B2 इज मोर देन प्रेशर एट B3, समझे। अब तुम देखो जो ये दोनों हैं, अगर इनको ये सरफेस नहीं हो या ग्लास में नहीं पड़े तो ये शायद फ्यूचर में ऐसे सर्कल बन सकते थे, समझे, शायद फ्यूचर में ऐसे सर्कल बन सकते थे। अब हमें देखना है कि ये जब स्फेरिकल ड्रॉप बनता है या लिक्विड ड्रॉप बनता है, लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड में प्रेशर कितना होता है, और हमको देखना है कि दोनों में प्रेशर डिफरेंस क्या होता है। मतलब अगर मैं PB2 माइनस PA2 करूं तो इसका आंसर क्या है, हमें ये देखना है। तो दिस गिव्स द इक्वेशन एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर मतलब बाहर के प्रेशर से ज्यादा अंदर का प्रेशर होता है, पर कितना होता है तो वो ये डिफरेंस वाली फॉर्मूला से आएगा। एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा P, ये हमको भी फाइंड करना है इन अ लिक्विड ड्रॉप, समझे। हाँ, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो तुम समझे पहले सरफेस काम कैसे करता है। रिजल्टेंट फोर्स जिस साइड रहेगा उसके ऑपोजिट साइड क्या रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, समझे। रिजल्टेंट फोर्स के ऑपोजिट साइड प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब समझो, अब एक आइडियल लिक्विड ड्रॉप बनाते हैं हम लोग, कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन पानी के अंदर तो हमेशा प्रेशर ज़्यादा ही होगा ना एयर से। हाँ, पानी के अंदर हमेशा प्रेशर एयर से ज़्यादा ही हाँ, होगा। इसलिए बोला ना कि एक्चुअली हमने कंपैरिजन वो करना है। तो थर्ड वाला गलत हुआ ना उसके साथ। नहीं, ये अभी यहाँ पे केस मैंने एयर का लिया है, तो जनरली यहाँ पे लोग दो अलग लिक्विड भी ले सकते हो, समझे, ठीक है। वो रिवर्स केस भी कर सकते हो। तो वो बताने की पॉइंट है ए विल फील लेस प्रेशर एट पॉइंट ए, समझे। वो कंक्लूजन इसका वो है, समझे। टू मीडियास कैन बी एनीथिंग। शेप ऐसा आया तो बोलने की बात है कि यह वाला भी ऐसे फोर्स देता है, दोनों का फोर्स मिलके यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, समझे। अभी देखो, जो लिक्विड ड्रॉप है वो रेड कलर, ये लिक्विड ड्रॉप, ये जो है ना, ये तुम समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझो। मतलब एक लिक्विड ड्रॉप को एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप की बोलो एयर ड्रॉप, ऐसा सेलेक्ट करके बैठा, समझे, ऐसा समझ। इस एरिया को बोलते हैं हम आउटसाइड प्रेशर, इस एरिया को बोलते हैं हम इनसाइड, समझे। अब ये जो है, ये है रेडियस आर। अब जो दूसरा सर्कल बनाया है, बड़ा सर्कल बनाया, तो वो बेसिकली हमने बनाया नहीं है, हमने ऐसी कोशिश की है कि हम उसको एक्सटेंड करके देखते हैं और उसको एक जगह आके छोड़ दिया है। तो जो उसका एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन है वो है डेल्टा आर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो आर है वो मच 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 ग्रेटर देन डेल्टा आर होगा, समझे। डेल्टा आर तुम लोग का बहुत स्मॉल चेंज इन रेडियस ऑफ द एक्चुअल ड्रॉप है, समझे। डेल्टा आर तुम्हारा बहुत स्मॉल, समझे, वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस ऑफ द एक्चुअल ड्रॉप। अब देखो क्या है, अभी हम वापस इसको लीड करें कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स बनेंगे, वी विल लीड दिस इक्वेशन, क्या होगा। अब हमें निकालना है एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर मतलब हम लोग को निकालना है प्रेशर का डिफरेंस इनसाइड अ लिक्विड, हमें निकालना है।
फाइनल फॉर्मूला में कुछ यहाँ पे डेल्टा पी आएगा, समझे। सरफेस टेंशन पढ़ रहे सरफेस टेंशन आएगा ही आएगा, आर पढ़ रहे हैं तो आर आएगा ही आएगा। मैंने फॉर्मूला इनसे कंप्राइज है। अब क्या रिलेशन बनेगा वो मैं एस्टैब्लिश करें। फॉर्मूला इनसे कंप्राइज होगी, पी टी और आर से कंप्राइज होगी, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला इन सारों से कंप्राइज होगी। अब सबसे पहले तुम समझो कि अगर मुझे पिक्चर में आर लेके आ गया, समझे, अगर मुझे पिक्चर में आर लेके आ गया तो, और हमारी सरफेस की बात चल रही है, समझे, प्रेशर की बात चल रही है, ठीक है, पिक्चर में आर चाहिए, प्रेशर की बात चल रही है। चलो तो प्रेशर की बात चल रही, प्रेशर की फॉर्मूला सोचो, प्रेशर की फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स और एरिया में से मुझे आर कौन दे सकता है, दोनों दे सकते। अगर मैं आर को डिस्टेंस ले लूँ समझे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस। तो यहाँ पे मुझे एरिया को आर कौन देगा, एरिया। तो लेट अस नाउ सी, पहले छोटे स्टार्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ एरिया 1 या एरिया आई। एरिया 1 या एरिया आई ले लेता हूँ मैं, या इनसाइड आई मतलब इनसाइड। ये स्पेरिकल ड्रॉप है, ठीक है। तो एरिया क्या होगी, 4/3 4 बाय 4πr स्क्वायर। स्फीयर की एरिया नहीं मालूम है, 4πr स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर इनसाइड ले लो भली, यहाँ आर आर रखो, दूसरा डेल्टा आर दिया ना, 4 बाय आर, ठीक है। चलो स्टार्ट हमने किया। अच्छा, हमने यहाँ पे दो स्फीयर दी है, जब एक की एरिया लिखी दूसरी लिखनी चाहिए हम लोग को। तो सेकेंड एरिया क्या होगी बताओ, एरिया आउटसाइड क्या होगी बोलो अभी, 4πr 4 पाई r प्लस डेल्टा r। अब इसका रेडियस क्या होगा देखो ना, ये व्हाइट वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, सेंटर तो कॉमन होगा, तो ये पूरा रेडियस होगा ना इसका। तो रेडियस पूरा कितना होगा, r प्लस डेल्टा r। समझ में आया। फिर आप लिखेंगे r प्लस डेल्टा r द होल स्क्वायर। अब कुछ तो करने के लिए मुझे मिल गया, कुछ आ नहीं रहा है तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको एक्सपांड करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा AO इज 4 पाई a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस डेल्टा r का स्क्वायर। क्या हाँ बराबर, डेल्टा आर क्या है, बहुत नेगेटिव वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस आर इज मच 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 ग्रेटर देन डेल्टा आर, देयरफॉर डेल्टा आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बराबर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, AO वाली 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। देखो समझ में आया क्या लिखा आपको, समझे, 8 पाई आर डेल्टा आर। चलो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर, ठीक है। चलो क्या मैं भी ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिखा मैंने, आउटसाइड एरिया माइनस इनसाइड एरिया। अगर आउटसाइड एरिया में से इनसाइड एरिया माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन एरिया, which is actually very small, which is actually very small. So can I write this as change को, बराबर। अभी देखो हम लोग को ऐसे ही फटाफट करना पड़ेगा, ठीक है।
इसको Okay. डी आर लिख सकते हैं ना, हाँ इसको डी आर भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा आर को। चलिए ना डी आर भी लिखो या डेल्टा आर भी लिखो। फिलहाल अभी हमने क्या है, हमें डेल्टा आर दिया ना। ठीक है, चलो। अब यहाँ तक तो मैंने कुछ कंक्लूजन निकाल लिया कि मुझे डेल्टा ए मिल गया, मतलब चेंज इन एरिया मिल गया। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि प्रेशर की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा फोर्स बाय एरिया, तो मेरे पास अभी एरिया है, समझे। अब मुझे चाहिए फोर्स, अब मुझे क्या चाहिए, चलो। पर वी शुड नेवर फॉरगेट, बोलना, वी शुड नेवर फॉरगेट कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक आए हैं, लाए नहीं गए, आए हैं। और आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क। क्या करना पड़ता है, वर्क। क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो वर्क डन को पिक्चर में हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, समझे। वर्क डन को पिक्चर में अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो मैं वर्क डन अभी ना, तो यही बोल रही थी क्या, हाँ यही बोल रही थी।